स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। शारदा घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शिलांग में सीबीआई ने की पूछताछ। राजीव कुमार पर घोटाले के सबूतों को नष्ट करने का है आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज हुई तीसरे दौर की पूछताछ। वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। पटना में आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा पीएम मोदी की नीयत और ईमान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। राम मंदिर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस, एसपी और बीएसपी हैं जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की 42 तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 38 सीटों का दिया गया जिम्मा। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव हत्याकांड मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। 80% धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। सहारनपुर में जहरीली शराब का कहर जारी। अब तक 64 लोगों की हो चुकी है मौत। चारों तरफ पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फ में दबकर 7 पुलिसकर्मियों की मौत। अनंतनाग में भी 2 की मौत। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को भी आंदोलन जारी रहा। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज पर। बंगला विवाद मामले में तेजस्वी ने नीतीश कुमार से किए तीखे सवाल। कहा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से 2 आवास क्यों रखे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री के नाते एक ही नौकरी पर पेंशन भी ले रहे हैं और वेतनमान भी? गजब लूट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस या आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की दी चुनौती। कहा इससे उन्हें अपनी लोकप्रियता का भ्रम दूर हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि को उनके पद से हटाकर जारी किया कारण बताओ नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण लिया गया ये फैसला। बिहार में 11 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों के नेताओं से प्रश्नकाल बाधित नहीं किए जाने का सहयोग मांगा। बिहार में स्वाइन फ्लू की दस्तक। सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट। अररिया जिले की बीरबन गांव की मुखिया है मरीज। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। बिहार के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा अगर अपराधी 1 गोली पुलिस पर चलाते हैं तो अब पुलिस उन पर 5 गोलियां चलाएगी। बिहार में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। सुनील कुमार बने पटना के जोनल आईजी। कानून व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर लिया गया ये फैसला। केंद्रीय बलों की तर्ज पर बिहार में होगी महिला पुलिस की बहाली। टेस्ट में महिलाओं को दिखाना होगा दमखम। मुजफ्फरपुर में लगाई जाएगी जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी लगी मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा। बिहार में आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।